नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस दूसरे वीडियो में। तो आप सभी को जैसे पता है कि जून 2026 का जो नेट जेआरएफ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह निकल गया है। आप सभी अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो जाकर साइट पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका हिंदू अध्ययन है उनका कोड जो है 102 है और वो तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमारे पास 2 महीने का समय है। अगर आप लोग रेगुलर तैयारी करेंगे तो हो सकता हो कि इस बार आप जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे धर्म के विषय में कि भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं धर्म की। अब जो है हम लोगों ने महाभारत और मनुस्मृति के ऊपर चर्चा की थी कि महाभारत में धर्म का लक्षण क्या दिया गया है और मनुस्मृति में क्या दिया गया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे वो रहेगा हमारा वैशेषिक सूत्र और शांकर भाष्य के अनुसार धर्म की क्या परिभाषाएं दी गई हैं। तो चलिए, सभी का स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार। और अगर मेरे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। आप लोग के छोटे छोटे सपोर्ट से ही मेरे को आत्मबल और मनोबल मिलता है, जिससे मैं नई वीडियो लाने के लिए प्रयास करती हूँ। अस्तु, तो कक्षा चलिए प्रारंभ करते हैं। और शांकर भाष्य के अनुसार और शांकर भाष्य के अनुसार धर्म की परिभाषाएं। धर्म की परिभाषाएं तो आज जो पढ़ेंगे वो है वैशेषिक कणाद। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में धर्म के लक्षण क्या बताए हैं। और शंकर जी ने जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं उन्होंने शांकर भाष्य में धर्म की क्या परिभाषा बताई है। तो सबसे पहले महर्षि कणाद का देखेंगे। तो महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में बताया है यतो भ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। तो देखिए, महर्षि कणाद ने बताया है कि जिसके द्वारा अभ्युदय अर्थात जो लौकिक उन्नति और निःश्रेयस अर्थात पारलौकिक उन्नति दोनों ही जिससे संभव हो वही धर्म कहलाता है। अर्थात जो आपकी सांसारिक उन्नति कैसे होगी वह भी बताया आपको, ठीक है। और दूसरा जो पारलौकिक उन्नति आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी यह भी बताए। दोनों जो विस्तार से आपको समझाए और बताए वही धर्म कहलाता है, ऐसा महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में लिखा है, ठीक है। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। क्या बोला है? यतः जिसके द्वारा अभ्युदय अर्थात लौकिक उन्नति, यतोभ्युदय निःश्रेयस अर्थात पारलौकिक उन्नति, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः जो पारलौकिक उन्नति और लौकिक दोनों को सिद्ध कराए वही धर्म कहलाता है, ऐसा महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में बताया है। अब है जो है वो है शांकर भाष्य में कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शांकर भाष्य में धर्म का लक्षण बताते हुए कहा है कि जगतः स्थिति कारणम अर्थात ये 2 प्रकार बताते हैं, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि जो प्रवृत्ति मूलक धर्म है और निवृत्ति मूलक धर्म है वह किसे कहते हैं। तो प्रवृत्ति मूलक धर्म में वह होता है जो सांसारिक आपको उन्नति कराता है, ठीक है। और जो निवृत्ति मूलक धर्म होता है वह क्या कराता है आपको इस संसार से अर्थात जो मुक्ति का मार्ग बताता है, जिसमें सांसारिक कुछ भी लेना देना नहीं होता। आपको मोक्ष के विषय में जो अवगत कराए या मोक्ष के विषय में जो बताता है वह क्या होता है, निवृत्ति मूलक धर्म होता है। देखिए, यूजीसी में एक प्रश्न आया था कि जो सनक और सनंदन आदि जो ऋषि हैं वो किस धर्म से हैं।
मतलब प्रवृत्ति मूलक धर्म से है या निवृत्ति मूलक धर्म से है। तो अगर आप लोग समझ जाएंगे कि प्रवृत्ति मूलक धर्म अर्थात सांसारिक उन्नति, तो जाहिर सी बात है सांसारिक उन्नति से तो ऋषि आ ही नहीं सकते हैं। तो जो इसका उत्तर था वो था निवृत्ति मूलक धर्म से, जो कि किसी को नहीं पता था, क्योंकि अगर आप शांकर भाष्य गीता पढ़ेंगे तभी आपको प्रश्न जो है वो क्लियर होंगे। और ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। प्रॉपर एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन देखने को मिले, जगता स्थिति कारणम कहाँ का है या किसने ये धर्म की परिभाषा बताई। दूसरा, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक धर्म के ऋषि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये रहे प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक दो धर्म के प्रकार। और किसने बताए, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने शांकर भाष्य में बताया है। और उन्होंने बताया है कि जो प्रवृत्ति मूलक धर्म है जिसे संसारिक उन्नति हो सकती है, और निवृत्ति मूलक वह धर्म है जो क्या हो गया, पारलौकिक उन्नति। और महर्षि कणाद ने भी यही बोला कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। देखिए, रास्ता विवेशक घुमाने वाला हो परंतु सबका लक्ष्य मोक्ष ही है, ठीक है। तो वैशेषिक भी यही कहता है कि जिससे आपको अभ्युदय और निःश्रेयस, लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजों का जो ज्ञान कराए, ठीक है, और जिससे उन्नति का मार्ग बताए, वही धर्म है। तो ये धर्म की परिभाषा हुई किसके अनुसार, महर्षि कणाद के अनुसार और शंकर। तो देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह जो है धर्म एवं कर्म विवर्ष पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इसमें दी गई है कि धर्म की परिभाषाएं और अर्थ हैं वो अलग अलग, जो जैसे महाभारत मनुस्मृति, वैशेषिक सूत्र, गीता शांकर भाष्य, उपोद्घात एवं श्रवण परंपराओं में परिभाषाएं। तो देखिए, हमारा महाभारत में क्या बताया है धर्म की परिभाषा, ये हो गया। मनुस्मृति, वैशेषिक सूत्र और गीता शांकर भाष्य, ये सारे कंप्लीट हो गए कि धर्म की परिभाषाएं इनमें क्या क्या दी गई है। अब देखिए, अब इन्होंने पूछा कि धर्म के प्रकार प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक क्या है। तो बता दिया कि प्रवृत्ति मूलक जो है जिसमें संसारिक उन्नति प्राप्त करना, और निवृत्ति मूलक जो है वह क्या है, वह संसार से परे, संसार से इतर अर्थात जो पारलौकिक उन्नति का मार्ग बताता है, ठीक है। अब है कि वर्णाश्रम धर्म और चयन का अधिकार। हमारा अगला टॉपिक है कि वर्णाश्रम धर्म और चयन का अधिकार से है, उनके चयन का प्रकार क्या क्या है। देखिए, मुझे पता है कि बहुत परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, कोई हो भी नहीं सकता है, परंतु मेरी कोशिश है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि थोड़ा भी, अगर आपका थोड़ा भी सपोर्ट रहेगा तो हो सकता हो कि मैं और वीडियो लाऊं, रोज लाऊं, है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि 10 लोग देख रहे हैं, 15 लोग देख रहे हैं, कोई कमेंट नहीं करता है, कोई लाइक नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा अपना आत्मबल भी थोड़ा डाउन हो जाता है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी के लिए रोज वीडियो लाऊं, और आप लोग भी थोड़ी थोड़ी सहयोग जरूर करिए। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं और भी और परीक्षाओं पे भी वीडियो बना सकूं। नमस्ते, धन्यवाद।